हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। बता दें, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 प्रश्न करने वाले हैं जो हिंदी का होगा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। चाहे वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। यह वीडियो एग्ज़ाम का कमजोरी कह सकते हैं, ठीक है। इसको कमजोरी कह सकते हैं क्योंकि 50 में से इसमें 45 नंबर भी लाया जा सकता है, 45 प्लस नंबर भी लाया जा सकता है, और अन्य दोनों पार्ट से कम मेहनत में। तो इसी के लिए हम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, जो लगातार रोज़ आता रहेगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे। जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर प्रश्नों का हम व्याख्या भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर 1 से 4 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको जो 4 प्रश्न होंगे 1 से 4 तक, जो इस प्रश्न में कहा है 1 से 4 तक के प्रश्न को एक नज़र से देख लेंगे, क्योंकि जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लोगों को समय का अभाव नज़र आ रहा था, समय कम पड़ गया था सॉल्व करने के लिए पेपर। तो देख लेते हैं एक बार। किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं और भारत की जनसंख्या कितने जनसंख्या गांवों में रहती है? संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। खेती करने वालों को क्या कहा जा सकता है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं भी देंगे, लेकिन ऐसा मत करिएगा, जो ऊपर गद्यांश दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अब प्रश्नों को आप वैसे ही कह सकते हैं कि किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि भारत 7वें नंबर पे आता है, ठीक ना। तो गद्यांश को आइए पढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। देखिए, पहले ही प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल गया, 6 देश भारत से बड़े हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विकल्प डी पहले वाले का सही हो जाएगा। चीन की आबादी सबसे अधिक है इस गद्यांश के अनुसार, क्योंकि ये गद्यांश पहले का है। अब विश्व की आबादी जो सबसे ज़्यादा वाला देश है वह भारत है, लेकिन इस गद्यांश में चीन दिया हुआ है, तो इस गद्यांश के अनुसार चलेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? चीन होगा आने वाले, अगर प्रश्न का उत्तर देखेंगे तो। जैसे संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, इस गद्यांश के अकॉर्डिंग। लेकिन अब 2023 में, ठीक है, इस समय, अभी के समय भारत हो गया है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी आबादी वाला देश, अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। भारत को गांवों का भी देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गांवों में रहते हैं। एक प्रश्न यहाँ से मिल गया, विकल्प डी है दूसरे का। 3/4 लोग कहाँ पे रहते हैं? गाँवों में रहते हैं और खेती करते हैं। यह सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत गांवों में निवास करता है। तो यहाँ पे तीसरे तक का मिल गया। खेती करने वालों को क्या कहा जाता है? किसान कहा जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे तो बहुत आसान दिया हुआ है, लेकिन आपको कठिन गद्यांश भी मिल सकता है। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? मित्र के लिए क्या लिखेंगे? पूजनीय माता पिता गुरुजनों के लिए लिख सकते हैं आप। महोदय, शासकीय पत्र जब लिखते हैं तो उनको सम्मान के लिए लिख सकते हैं। प्रिय मित्र लिखेंगे आप, अपने मित्र को लिखना पड़े अगर आप, तो संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे। आदरणीय मित्र, ऐसा कोई संबोधन के लिए शब्द नहीं है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? किस शब्द की वर्तनी सही है? सन्निधि, ठीक है, सन्निधि लिखा हुआ है सब में, और त्रुटिपूर्ण है सभी। यहाँ पे सी वाला जो सही है, सन्निधि किस तरह लिखा जाएगा? सन्निधि। एक काम और करिएगा आप लोग, एक OMR ले लीजिएगा, जहाँ तक हो सके OMR एक ले लीजिएगा। और हम जैसे प्रश्नों को यहाँ पे बता रहे हैं तो थोड़ा सा हमसे फास्ट चलिएगा, और उसमें गोला भी करते चलिएगा, लास्ट में मिला लीजिएगा या तुरंत भी मिला लीजिएगा, तो उससे अभ्यास होगा आपका। गोला करने में दिक्कत नहीं होगा, गलती नहीं होगा, और आपका टेस्ट भी होता जाएगा। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं? अ जो है मध्य स्वर है, बाकी उ, ई और ई अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं।
उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से बताना है। तो यहाँ पे स दिया हुआ है, देखिए ये तीन स है जो ना, छोटा स जिसको कहते हैं, इसको ये दंत स है, ये दंत स है, और बड़े स को क्या कहते हैं? तालव्य स कहते हैं, तालव्य स। और ये मूर्धन्य स, पेटफरुआ स जिसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य स। ठीक, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है, छोटा सा तालव्य दंत स कहा जाता है, बाकी तीनों गलत हैं। इसको तालव्य, और च जो है ये होता है, ये भी तालव्य है। ठीक है, ये मूर्धन्य है, पेटफरुआ सा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण इनमें से कौन सा है? इन सभी में रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे, जैसे आप अगर न समझ पाए तो जैसे इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये तो है नहीं, इनमें से कोई दिया है, तो इसको एक सीध से जब लगाएंगे ना, 1 2 3 एक वाक्य बनाएंगे तो उसमें कौन त्रुटिपूर्ण नजर आ रहा है, इस चीज़ की बात यहाँ पे कर रहा है। तो रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। जाहिर सी ये जो है भक्ति काल की रामचरितमानस श्रेष्ठतम रचना है, ये सही है। सबसे श्रेष्ठतम नहीं होगा, क्योंकि जब श्रेष्ठतम हो गया तो सबसे आने की ज़रूरत नहीं है। यदि सबसे आया है तो यहाँ पे सिर्फ श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठतम नहीं। ठीक है ना, तो तम नहीं होता, अगर सबसे लगा है तो तम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक शुद्ध शब्द है श्रेष्ठतम, तो इसको सबसे क्या करिए, यहाँ से हटा दीजिए। सबसे जो है गलत है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं आ सकता। तो बी वाला जो है यहाँ पर गलत है, दोनों में से एक ही आएगा, या तो सबसे आएगा या तो श्रेष्ठतम आएगा। ठीक, सबसे लगा है तो श्रेष्ठ होता तो सही था। संग्रहालय का संधि विच्छेद है, संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए यहाँ पे अंग वाला लगा ना, ये इसको म अब बनाइए, संग्रहालय को समग्रह आलय, ये विकल्प डी वाला यहाँ पर सही होगा। और मृगेंद्र में कौन सी संधि है? मृगेंद्र में मृग धन इंद्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे, मृग धन इंद्र होगा। और जब लिंग के स्थान पे एक टोपी लगा हो ना, तो वहाँ पे गुड़ स्वर संधि होता है। ये सिर्फ याद करने के लिए वैसे बता रहे हैं आपको, यहाँ पे गुड़ स्वर संधि होगा। अब आप संधि भी पढ़े होंगे। निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो बता दें कि पीताम्बर, पीताम्बर कर्मधारय समास का उदाहरण है, और राजकुमार जो है ये तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष आएगा तब भी सही है, संबंध तत्पुरुष आएगा तब भी सही है। कलाश्रेष्ठ भी जो है तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। गृह परिवेश भी जो है तत्पुरुष समास है, और अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत ये भी आएगा। पीताम्बर जो है यहाँ पर कर्मधारय है। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, कमल के समान नयनों वाले कृष्ण। ठीक है, कमल नयन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में उपसर्ग बताना है। दूर है, यहाँ पे क्या है? दूर है। अगर इसको आप तोड़ते हैं तो देखिए द लिए, हलंत लिए, उसके बाद छोटा उ लिए, उसके बाद क्या आएगा? र आएगा। इसको बड़े बड़े में लिख दें, देखिए पहले आएगा यहाँ पे द हलंत, उसके बाद छोटा उ, फिर र हलंत, फिर अ आएगा, और नहीं आएगा, उसके बाद त हलंत, उसके बाद म हलंत, उसके बाद आ। ठीक ना, ये चीज़ आएंगे। निम्नलिखित पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? वैया प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है? इस क्वेश्चन को हम कई जगह देखे, गूगल पे भी जाएंगे आप तो गलत मिलेगा। यहाँ पे दोनों मिलेगा, रवैया और खवैया में दोनों में कहीं मिलेगा वैया है, कहीं मिलेगा अया है। तो हम कई पुस्तकों में देखने के बाद बता रहे हैं यहाँ पे कि वैया प्रत्यय जो मिला हमको वो खवैया में मिला है, सही। ठीक है, खवैया, और यही सही भी है, विकल्प सी। बाकी रवैया, डटैया और बचैया, इन तीनों में जो है अया प्रत्यय है। ठीक ना, तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अचरज का तत्सम आश्चर्य होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है। अचरज का क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। और कंधा का तत्सम क्या है? कंधा का तत्सम रूप स्कंद होता है। कंधा को क्या कहेंगे? स्कंद कहेंगे।
निम्न में देशज शब्द बताना है। देशज शब्द इनमें से कौन सा है? ठर्रा, जहाज, किस्मत या फिर कुश्ती। इन चारों में बताना है। ठर्रा ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न चले, बोलचाल की भाषा में उत्पत्ति हो जाए उनकी और उसकी उत्पत्ति का पता न चले, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। और जहाज जो है, जहाज, कुश्ती, किस्मत, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। जैसे जहाज की बात करें अगर हम, तो जहाज उर्दू में आया है अरबी से, यह एक उर्दू का शब्द है और आया है अरबी से, ठीक है। किस्मत अरबी का शब्द है। कुश्ती जो है यह फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना, फारसी भाषा का शब्द। ठर्रा जो था यहाँ पर देशज था। इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द इनमें से कौन सा है? यौगिक शब्द उन्हें कहा जाता है जो दो सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। और यहाँ पे भार्गव जो है यह यौगिक शब्द है। भृंगु के वंश में जो उत्पन्न होते हैं उन्हें भार्गव कहा जाता है। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा जैसे मनुष्य, मेरा अगर नाम ले लीजिए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मनुष्य जो हो गया वह जातिवाचक हो गया। चाहे पर्वत कह लीजिए, पर्वत के अंदर कई पर्वत आएंगे, ठीक है ना, एक जाति का बोध होता है। जैसे पेड़, पेड़ के अंदर कई पेड़ आएंगे, पेड़ का नाम ले लेंगे तो वो बन जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर पेड़ कर रहे हैं, वृक्ष कर रहे हैं तो ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है वह कौन है? मजदूर। मजदूर कई प्रकार के होते हैं और यहाँ पर मजदूर जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प ए सही है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प कौन है उसको बताना है यहाँ पर। तो निजवाचक सर्वनाम जो है होता है, विकल्प डी सही है, निजवाचक सर्वनाम। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करिए। सकर्मक क्रिया का चयन करना है। इनमें से लेटना, छूटना, पिघलना और तड़पाना, मतलब कुछ काम करते हो आप, कुछ काम करिए। जैसे यहाँ पे तड़पाना हो गया, अब लेटना, लेटना कोई काम नहीं हो रहा है, छूटना कोई काम नहीं, मान लीजिए ट्रेन छूटा, यहाँ पे क्या काम है? पिघलना, तो पिघलना में आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन तड़पाना एक ऐसा शब्द है जो बिना किसी के काम किए कोई तड़प नहीं सकता। मान लीजिए एक बच्चा है, उसको आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तभी तो तड़प रहा है, ठीक है ना। तड़पाना एक क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। विकल्प डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? यहाँ पे जब भी कभी एग्जाम में आपको अशुद्ध नहीं मिल जाए तो उसको गोला कर लीजिए, मार्किंग कर लीजिए। तो जो है विशेषण का निर्देश जो है अशुद्ध है। दूसरा क्रमवाचक विशेषण है, सही है। 2.5 अपूर्णांक बोधक है, ये भी सही है। 26 पूर्णांक बोधक है, ये तीनों सही है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, गलत है। वह नौकर में विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। वह नौकर में कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है इसमें। तो विकल्प डी जो है वह सही है। इसमें विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? कोई विशेषण नहीं है, और इसमें विशेषण है, तो यह गलत हो गया। विकल्प डी सही है। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? तो कुल 8 भेद माने जाते हैं, ठीक है। कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान, करण, करण तीसरे नंबर पर ले लीजिए, हमेशा आता रहता है। करण कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। संप्रदान कारक हो गया, आपादान आ जाएगा, आपादान आ जाएगा, संबंध आ जाएगा, अधिकरण आ जाएगा और संबोधन आ जाएगा, ठीक ना। तो 8 विकल्प ए सही है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? इन चारों में बताना स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। छाछ, तिल, काढ़ा, टेसु। देखिए कितना अजीब अजीब शब्द आए हुए हैं। यदि आपको कहीं मिल जाए तो इत्तेफाक है, लेकिन देखिए कितने अजीब शब्द हैं। छाछ, तेल, काढ़ा, टेसु, ठीक है। यहाँ पे छाछ जो है, छाछ एक स्त्रीलिंग शब्द है। छाछ मतलब मट्ठा, जो दही से बनाया जाता है, ठीक है ना, मट्ठा होता है। लिंग बदलिए, लिंग बदल, बाकी यहाँ पे तिल, टिश्यू और काढ़ा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे।
लिंग बदलना है। कुत्ता का क्या होता है? कुतिया होता है। अब कुतिया किस तरह लिखा जाएगा ये भी देख लीजिए। यहाँ पे कुतिया 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 कुतिया, चारों खुतिया यहाँ पे लिखा है, ये तो मान लीजिए गलत होगा, लेकिन ये तीन जो है कुतिया ही लिखा गया है। लेकिन इनमें से कौन सही है? विकल्प सी वाला नहीं होगा, खुतिया यहाँ पर भी है। विकल्प ए जो होगा सही होगा, क्या? कुतिया। ठीक ना। भाववाच्य छांटिए। यहाँ पे भाववाच्य छांटना है। जैसे दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा, तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया। अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे गाया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पे भाववाच्य होता है। जैसे तोते से उड़ा नहीं गया, ये क्या है? इसमें भाववाच्य है। विकल्प बी सही है। छी छी में कौन सा अव्यय है? छी छी में कौन सा अव्यय है? तो घेड़ा बोधक अव्यय है। बिना सोचे आप बता देंगे। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्था का बहुवचन होना चाहिए संस्थाएं। यहाँ पे वर्तनी शुद्धि के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपका कई चीज़ सही हो जाएगा। ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा संस्थाएं। जैसे वहाँ पे आप लिंग में देखे थे, वहाँ पे भी वर्तनी काफ़ी कारगर है, और यहाँ पे बहुवचन बनाना यहाँ पे वर्तनी काफ़ी कारगर है। तो वर्तनी वाले चैप्टर को एक दो घंटा लगेगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। विकल्प बी सही है। यहाँ पर प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल बताइए, पहचानिए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। यहाँ पे कौन सा काल है? यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल है। कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है। अगर सामान्य भूत को आपको संदिग्ध लग रहा है तो इसका उदाहरण अगर एक आध बता दें हम, तो वह कल बाजार गया। इसका उदाहरण, वह कल बाजार गया, ये उदाहरण जब आ जाएगा वहाँ पे सामान्य भूत कहेंगे। ऐसे ही बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, ये जब आ जाएगा यहाँ पे सामान्य भूत है ये दोनों। निपात पद किसके अंतर्गत आता है? निपात जो है अव्यय के अंतर्गत आएगा। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। निपात किसके अंतर्गत आएगा? अव्यय के। निपात जैसे किसी बात पर अतिरिक्त जब भार देने के लिए बोला जाए, वहाँ पर क्या होता है? निपात, उसको वो शब्द निपात होते हैं। जैसे मैं आज ही जाऊँगा, ही जो आया ना वो निपात हो गया। कह दिए मैं आज ही जाऊँगा, वो क्या हो गया? निपात हो गया। से मत करो, मत आ गया, क्या हो गया? निपात हो गया। मत आ गया, ही आ गया, क्या? ठीक है, ये सब आ गया तक, ये निपात है। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? बिहार की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, जयपुरी। जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, तो जयपुरी कहाँ की भाषा है? राजस्थान की, यानी कि जयपुरी जो है राजस्थान में आएगी। ठीक है ना। और राजस्थान की कई बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी। मारवाड़ी कहाँ की है? राजस्थान की। जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये चार बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। बाकी भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों बिहारी हिंदी की बोली हैं। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। ठीक ना। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अभी ऊपर ही जस्ट लिख दिए, किस में आएगा ये? राजस्थानी हिंदी में। विकल्प बी सही है। पहाड़ी हिंदी में एक दो आते हैं, जैसे कुमाऊनी आ गया, कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, पूर्वी हिंदी में 3 आता है, और बिहारी हिंदी में 3 आता है, राजस्थानी हिंदी में 4 आता है, पश्चिमी हिंदी में 3 बोलियाँ हैं, 5 बोलियाँ हैं पश्चिमी हिंदी में। सीज फायर का अर्थ क्या है? सीज फायर का अर्थ अस्त्र विराम। क्या होता है? अस्त्र विराम। विकल्प ए सही है। परिपत्र का अंग्रेजी रूप क्या है? परिपत्र अंग्रेजी रूप इसका सर्कुलर होता है। विकल्प बी सही है, सर्कुलर। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताइए। वचन से फिरना मतलब थूक कर चाटना। वचन से फिरना मतलब थूक कर चाटना। तलवे चाटना का क्या होगा? खुशामद करना, खुशामद करना। और दांत तालू में जमना, इसका क्या होगा? बुरे दिन आना, बुरे दिन आना। दांत तालू में जम जाएगा तो बुरा दिन आ ही गया। और
सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर फिर जाना मतलब अहंकारी हो जाना। विकल्प बी सही होगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका क्या होगा? सिद्धांतहीन। विकल्प बी सही होगा। क्या होगा? सिद्धांतहीन। आप OMR अगर लिए हुए हैं तो आप हमसे एक क्वेश्चन आगे चल सकते हैं, क्योंकि हिंदी है तो थोड़ा फास्ट आप चल सकते हैं। अधुनातन का विलोम है। अधुनातन का विलोम क्या होगा? तो बता दें पुरातन होगा। क्यों? अधुनातन का विलोम क्या होगा? पुरातन होगा। विकल्प बी सही है। और अद्यतन जो है, अद्यतन का विलोम क्या हो जाएगा? अनद्यतन। ठीक है, अनद्यतन हो जाएगा। और अवनत का क्या हो जाएगा? उन्नत। ठीक ना? तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। अधुनातन का जो होता है पुरातन होता है। छली का विलोम क्या होगा? छली मतलब जो छल करता है, निश्चल हो जाएगा। विकल्प बी सही है। छली का क्या होगा विलोम? निश्चल हो जाएगा। बली का क्या होगा? बली मतलब काफ़ी बलशाली। बली का हो जाएगा निर्बल। ठीक है, बली का निर्बल हो जाएगा। धूर्त का क्या हो जाएगा? भद्र हो जाएगा। भद्र होता है। चालाक का क्या हो जाएगा? बुद्धू हो जाएगा चालाक का। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। ईश्वर तुम्हारा क्या करे? भला करे, कल्याण करे। ठीक है ना, यही तो बोला जाता है, कल्याण करे हो जाएगा। विकल्प सी सही है। और कश्मीर कुसुम किस की रचना है? कश्मीर कुसुम जो है यह किसकी रचना है? बता दें, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना है? कश्मीर कुसुम। विकल्प ए सही है। कोणार्क किस विधा की रचना है? कोणार्क जो है यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। पहले तो ये बता दें किसकी? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। और यह एक क्या है? इसकी विधा एक नाटक विधा की रचना है। क्या है? नाटक विधा की रचना है। विकल्प बी सही है। निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। निषेधवाचक वाक्य का चयन करना है। इनमें से सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, इसमें कहीं नेगेटिव बात आया? नहीं आया, तो ये नहीं है। क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? क्या आ गया? तो प्रश्नवाचक हो गया। अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, अरे आ गया, यहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया ये। इनमें से कोई नहीं सही होगा। विकल्प डी सही होगा। ठीक ना? अब कहा जाए सिंह बड़ा ताकतवर जानवर नहीं है तो निषेधात्मक हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है? आँख का पर्यायवाची शब्द अच्छी होगा। विकल्प बी सही है, अच्छी होगा। और क्या होगा? अजा का हो जाएगा प्रकृत हो जाएगा। अजा का क्या हो जाएगा? प्रकृत हो जाएगा। शक्ति हो जाएगा। जिसका जन्म न हुआ हो। अजा मतलब हो जाएगा बकरी भी होता है। और अचला मतलब विद्युत हो गया, बिजली हो गया, पर्यायवाची हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प बी जो है सही है। कलश का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। कलश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल होगा, पात्र होगा, उपस्कर होगा या कुंभ होगा? तो कुंभ होगा। ठीक है, कलश का क्या होगा? कुंभ। अगर जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ पे एक कलश मिला था, अमृत का कलश। जब टूटा था तो कई जगह बिखर गया था ये। ठीक है, कई जगह जाकर गिरा था टूटने के बाद। तो कुंभ स्नान लगता है ना, कुंभ का मेला, उसी की वजह से। ठीक है, ऐसे माना जा सकता है। यहाँ पे कलश का क्या है? कुंभ। विकल्प बी सही है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द इनमें से कौन नहीं है? प्रयोजन मतलब हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य, ये सभी हैं। नियोजन नहीं है। विकल्प डी सही होगा। ठीक है, नियोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन? प्रयोजन का भी नियोजन नहीं है। हेतु, उद्देश्य और लक्ष्य ये तीनों है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? गिरा हुआ मतलब पतित। गिरा हुआ के लिए पतित होगा। विकल्प ए सही है। ठीक ना? और तुल्यता बोधक चिन्ह बताइए। तुल्यता बोधक चिन्ह कौन सा है? तुल्यता बोधक चिन्ह है, इसमें तुल्यता बोधक चिन्ह कौन है? तुल्यता मतलब लगभग तुलनीय हो, बराबर हो, तुल्यता, उसके लिए तुल्यता बोधक चिन्ह कौन होगा? बराबर का चिन्ह। विकल्प सी यहाँ पर सही है। बाकी ए वाला जो है यह पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है यह। ठीक है, और डी वाला प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये सभी जानते हैं। ठीक है,
और जो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा वाला है इसको उदाहरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक ना, उदाहरण चिन्ह। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। बाकी अगर अन्य चिन्हों के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दे रहे हैं अभी नीचे। तरी, तरी का सही अर्थ क्या होगा? तरी और तरी का सही अर्थ क्या होगा? एक तरी का मतलब जो होता है जैसे ज़मीन जब पानी चला जाता है ना, मान लो अगर ज़मीन है, कुछ सब्जी उगाए हो, इसमें अगर पानी अगर डाल रहे हो तो नमी नमी जो होता है ना उसको तरी भी कहते हैं, ठीक है, नमी को तरी भी कहते हैं। और एक तरी का मतलब नाव होता है। तो अब यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से देखना है, जो तरी ये वाला है इसका मतलब नाव होता है, और पहले वाले तरी का मतलब गीलापन होता है, ठीक है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है, ठीक ना। अब देख लेते हैं कुछ वो चिन्हों के बारे में। यहाँ पे जो चिन्ह बताए हैं, जैसे यहाँ पे पूर्ण विराम था, तुल्यता बोधक था, और यहाँ पे अगर कॉमा लगा दिया जाए, कॉमा को जानते हैं क्या कहते हैं? अल्प विराम। रुकिए इसको हटाते हैं, कामा को क्या कह देंगे? अल्प विराम, ठीक है। और यहीं पे अगर कर दिया जाए इस तरह से कामा, तो इसको अर्ध विराम कह देंगे, ठीक ना। पूर्ण विराम, खड़ी पाही जो होता है पूर्ण विराम, इसको तो आप सभी जानते ही हैं। उपविराम, इस तरह जो विसर्ग वाला होता है उपविराम, उस तरह से। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जानते हैं। योजक चिन्ह इस प्रकार होता है। योजक चिन्ह जैसे द्वंद्व समास में यूज होता है, ठीक ना, योजक के चिन्ह होता है वो। कोष्टक जानते हैं आप लोग। लाघव, जैसे डॉक्टर के आगे ये लिखा जाता है ना, इसको लाघव कहते हैं, ठीक है, ये बिंदी की तरह होगा, ठीक, लाघव ये वाला, या इसको ये लाघव हो गया, लघु लिख दिए लाघव, ठीक। निर्देशक चिन्ह जो होता है, निर्देशक चिन्ह इस तरह से होता है। योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक ना। और एक विवरण चिन्ह जो अगर बात कर लें, विवरण चिन्ह एक होता है, निर्देशक चिन्ह के जैसा इस तरह से जो बना होता है, इसे विवरण चिन्ह कहते हैं, ठीक ना। ऐसे कई है, एक तुल्यता बोधक तो देखो कि आप। तो ये रहे आज के हमारे 50 प्रश्न जो हिंदी के थे, एकदम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे यदि आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो लगातार आता रहे तो इस वीडियो को शेयर करिए। काफ़ी दिनों के बाद हम आए हैं, थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। अब उम्मीद करते हैं कि पर डे यह वीडियो इस तरह का लेकर आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 महीने ही शेष हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।